जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कर्क लग्न के ऊपर एक वीडियो आज का है और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का टाइम ड्यूरिंग का है और इसको आप लग्न के हिसाब से देखें। ये वीडियो में प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का दृष्टि और लग्न से चंद्रमा का जो दूरी, उसी हिसाब से इसको आप राशिफल भी ले सकते हैं। मैं इसको डेट वाइज प्रेडिक्ट किया है। संक्रांति 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का मैंने टाइम लिया और एग्जैक्टली 16 जुलाई को संक्रांति का संक्रमण होता है। यह टाइमिंग है 11:29 सुबह, दिल्ली का मैंने टाइम लिया। उसी दिन ट्यूसडे है, चंद्रमा तुला साइन में है और संक्रांति का नक्षत्र है विशाखा। छोटी सी सूचना, हर साल की तरह 22 जुलाई मेरा बर्थडे है और ये बर्थडे मैं आप लोगों के साथ हमेशा मनाता हूं। इसी बार 22 जुलाई पावन का महीना, प्रभु शिव जी का शुरुआत की दिन है, मतलब श्रावण महीना का पहला सोमवार, कावड़िया का पहला जलाभिषेक। लकीली ये डेट मेरे को इस साल मिल रहा है और इसमें बीते साल की तरह वही एकादश रुद्री, 11 बार रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, गणपति आवाहन, जो सारे प्रक्रिया और इसमें कई कुष्ठ रोगियों का घर में गाड़ी भेज के बुला के उनको भरा पेट भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, चप्पल, छतरी, ये सब डोनेट। एंड ज्यादातर आप लोगों को पैसों से सब हो रहा है। जब कमी पड़ जाता है तब तो मैं लास्ट में होता हूं इसको मैनेज एंड फुलफिल करने के लिए। किसी का क्या कुछ मन में है, ये एक माध्यम होता है। मैं बीते बार 200 रुपये रखा गया था, इस बार 300 रुपये रखा गया है एंड सुबह 9 बजे से पूरा शाम 5 बजे तक सारे के सारे प्रोसेस, क्रियाएं लाइव में रहेगा। एंड आपका इच्छा अगर है, इसमें मन है, तो आपका नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र आप ये नंबर व्हाट्सएप इसमें भेजें एंड इसमें 300 रुपया का कंट्रीब्यूशन भेजें एंड मैं खुद आपका नाम, राशि, लग्न को मैं माइक पे मैं ही डिक्लेरेशन करूंगा, संकल्प करूंगा। और जरूरी है 300 रुपया भेजने के बाद इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, इसमें स्क्रीनशॉट डाले व्हाट्सएप में। अगर परिवार का कई मेंबर का देना तो उसी हिसाब से इंटू 300। एक छोटी सी सूचना। चलते हैं वीडियो के ऊपर। कर्क लग्न, लग्न लड़ आपका चंद्रमा और एग्जैक्टली वो डेट एंड टाइम पे चंद्रमा है तुला साइन में और आपका लग्न में इसी टाइमिंग में शुक्र, सूर्य और बुध है। सेकंड खाली, थर्ड हाउस में केतु, फोर्थ में चंद्रमा, फिफ्थ, 6, 7 खाली, 8 हाउस में शनि अब बकरी, जून महीना 30 तारीख से, 9th हाउस में राहु, नक्षत्र ऑलरेडी चेंजेस हो गया, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र को आ गए। 10th हाउस खाली है, 11th हाउस में बृहस्पति और मंगल और 12th हाउस खाली है। ये आपका प्लैनेटरी पोजीशन है। आपका लग्न लड़ चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। इतना स्पीड एक ही महीने में 12 राशि को कवरेज 28 दिन में कर लेते हैं। कब फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी हिसाब से जब हाउसेस होता है ट्रांजिट ना, तो दुख ना ज्यादा दिन, सुख ना ज्यादा दिन। एक इमोशनल नेचर की साथ साथ कर्क लग्न का जीवन चलता है, बहुत सेंटिमेंटल है। मन आ गया कुछ भी दे देंगे, मन एक बार आ गया किसी पे कुछ भी दे देंगे, एक बार मन टूट गया गया। कहीं आपका चंद्रमा एक केमद्रुम योग मेंटेन करता है। केमद्रुम योग मतलब आपका चंद्रमा जहां पर है, अगर उसका आगे और उसका पीछे कोई प्लैनेट ना हो
तब तो आपका डायरेक्टली आपका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इसका अटैक होता है। और आप लोग जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड ही हमें एक्चुअली चलाता है, जिसका नाता टोटल यूनिवर्स से होता है। कई चीज मान के चले आपका दिमाग में ऑलरेडी स्टोरेज है, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करें, कितना बातें करें, मीटिंग करें, जॉब करें, क्या कुछ करें, ये हर वक्त आपका वो इमोशनल थॉटिंग प्रोसेस काम करता ही रहता है और हर काम में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जब तक वो पूरा आपका हिसाब से जब तक वो पूरा नहीं होता है। इसी बीच में अगर आप सक्सेस हो गए तब तो ठीक, अगर सक्सेस नहीं हुए तो खुद का खामियाजा, निकम्मापन, खुद एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी को आ जाना, खुद एक बहुत खतरनाक योग होता है ये केमद्रुम योग। कहीं चंद्रमा के आगे और पीछे कोई पाप ग्रह है तो पाप कर्तरी योग में बैठ जाता है। ये भी और क्रिटिकल क्रूशियल पोजीशन है। कहीं आपका लग्न लड़ चंद्रमा शनि के साथ बैठा है तो यहां 20 दोष बनता है। कहीं चंद्रमा आपका लग्न लड़ छठा आठवां, आपका जन्म पत्री में लग्न से छठा आठवां 12वां घर में पोजिटेड होता है और उसको राहु देखता है, तो शायद ज्योतिष में ये चंद्रमा इतना नाजुक सा प्लैनेट है, बहुत सेंसिटिविटी है। और कोई दूसरा वाला प्लैनेट बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क तो नहीं है, आज इट कंपैरेटिवली कड़क होता है चंद्रमा से। और चंद्रमा एक प्लैनेट, कोई प्लैनेट इसके लिए शत्रु नहीं है। इसका मतलब कर्क लग्न किसी और के लिए शत्रु नहीं है, लेकिन किसी और के लिए ये लग्न बन जाता है शत्रु। ये पानी का सिग्निफिकेटर का जगह है, वाटर रिलेटेड जगह है कर्क साइन। पानी को किसी भी फॉर्म में आप रखें, वो हर फॉर्म में खुद को एडजस्टमेंट कर लेगा। उसको गैस में रखे, उसको लिक्विड में रखे, उसको सॉलिड में रखे, उसको कैसे भी रखे। एंड किसी फॉर्म मतलब इसको कौन सा भी जगह दे दीजिए, उसी जगह में वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेगा। सिलेंडरिकली दीजिए, जैसे फ्लैट वाला दीजिए, ट्राइंगुलर दीजिए, कुछ भी दीजिए, उसी में वो खुद को एडजस्टमेंट कर लेगा। मतलब कर्क लगना कोई अलग सा सर्कमस्टेंस में खुद को मैनेज करने में महारत है, कर लेंगे वो, चाहे इसमें दुख कितना मिले, सुख कितना मिले। लेकिन ये एडजस्टमेंट अगर कहीं लेवल तक चला गया और उसके बाद तो हो नहीं पाएगा। और वहीं पर बृहस्पति से चंद्रमा का अगर 6, 8 एंड 12 छठा आठवां 12वां रिलेशन बनता है तो यहां एक सकटा योग बनता है, दुखी जीवन होती है। दुखी जीवन होती है। और बेस्ट रेमेडीज आपका अगर केमद्रुम है तो खुद को जितना आप शेयर में रखें, एंगेज में रखें, आपके लिए बेटर है। अगर छठा आठवां 12वां रिलेशन बनता है बृहस्पति से चंद्रमा का, वो सकटा योग, बाहर का लोग ना आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप अपनों जो समझे रखे हो ना अपने, राइट टाइम जरूरत पड़ने पर वो पीठ दिखाने का कुछ ना कुछ बहाना बना गए। इसीलिए तो कर्क बहुत इमोशनल है। चंद्रमा बहुत कुछ है, राहु के साथ युति है, या तो ग्रहण के साथ साथ जन्म हुआ है। सूर्य के साथ चंद्रमा युति है, या तो अमावस्या के आसपास ही या लगभग अमावस्या के ड्यूरिंग पीरियड में जन्म हुआ है। शुक्र के साथ चंद्रमा, लांछित होना पड़ेगा अपोजिट जेंडर से। शुक्र के साथ चंद्रमा अपोजिट जेंडर से लांछित होना पड़ेगा, चाहे ये मेल अगर है तो फीमेल से, फीमेल अगर है तो अपना अपना, फीमेल अगर है तो मेल से। कभी भी खुद का प्रायोरिटी मिलता नहीं है, हमेशा एक डोमिनेंट मिलता है।
राहु की पांचवा दृष्टि में अगर चंद्रमा है कहीं, अगर ये नीच है, तो जीवन में एक धिक्कार आता है कभी कभार, मैं काहे को जन्म लिया। और कहीं शनि का यहां प्लेसमेंट आ गया तो सुइसाइडियल थटिंग हमेशा चलेगा कि जीवन में कुछ फायदा ही नहीं है, जीने का कुछ मतलब ही नहीं है, मैं काहे को आया था एक शरीर लेके। कई सारे चीज, कर्क लगना। और अभी आपका लगना में शुक्र, सूर्य और बुध। सूर्य जब एंट्री करेंगे ये 16 जुलाई ये टाइमिंग में, तो 00.01 डिग्री में सूर्य होंगे एंड एग्जैक्टली पहले से शुक्र उधर होंगे 11 डिग्री 43 मिनट में। तो महर्षि पराशर के हिसाब से यहां शुक्र कंब्यूस्ट से बाहर, मतलब अस्त से बाहर, अस्त हो जाता है, तो शुक्र का कई सारे इंग्रेडिएंट्स कम हो जाता है। शुक्र आपके लिए क्या है? शुक्र आपके लिए 4th हाउस का ओनर, ऑल्सो 11 हाउस का ओनर। सुख का, भोग का, सुख का, भोग का। देखिए भोग का मतलब ना ये यूनिवर्स दे रखता है खुद। कोई इंडियन साली में किसी को नहीं कहता हूं, पत्र के हिसाब से बोल रहा हूं। निकम्मा कुछ नहीं करता है फिर भी उसका अनसेंटर से रख दिए हुए होंगे और बैठे बैठे खाना खाए, मस्ती करे, मौज करे, कार चलाए, काफी है। ये भोग है। एंड 6, 8 एंड 12 हाउस अगर बिलोंग्स करता है शुक्र, तब भोग तो दूर की बात, इतना मेहनत लगाना पड़ता है ताकि वो चीज को एंजॉयमेंट करने का और यही शुक्र आपका अभी फ्री है कंबिस्ट से। एंड सूर्य के साथ बुद्धदेव का एक यहां आदित्य योग बनता है, बुधादित्य योग लगना में। ये टाइम ड्यूरिंग में एक शार्प इंटेलेक्चुअल आपका काम करेगा। और इसी हाउस के ऊपर आपका लगने के ऊपर अभी राहु का 5वां दृष्टि, यहां पर चाहे कोई प्लैनेट हो या ना हो, राहु और टाइम ड्यूरिंग रहेंगे। यहां नक्षत्र चेंज हो गया शनि का, शनि के ऊपर जा रहा हूं। सो राहु का 5वां दृष्टि, ये सूरज चले जाएंगे 16 अगस्त के बाद, बुद्धदेव चले जाएंगे, शुक्र भी चले जाएंगे, तो यहां एकदम खाली हो जाएगा आपका। कोई नहीं है प्लैनेट अभी इतना स्पीड 1.5-2 महीना के अंदर आने को। लेकिन राहु का 5वां दृष्टि तो रहेगा ही रहेगा। देखे कोई क्या कुछ बोले, सिंह लग्न, कर्क लग्न, दाम्पत्य जीवन कभी सुखमय नहीं होता है। ये ज्योतिष कहलाता है, मैं नहीं। कितना अमीर घर का हो, कहा नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ माइनस। किससे? बौद्धिक स्थिति से। एंड वो बौद्धिक स्थिति रिलेट करता है शारीरिक स्थिति आपका, मानसिक स्थिति आपका, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, एवरीथिंग। एंड ये सारी चीज का इंपैक्ट पड़ता है डायरेक्ट आपका बौद्धिक स्थिति, बुद्धि। सो हाँ, दाम्पत्य जीवन क्यों अप टू डेट नहीं रहता है इसका, इसलिए कि सिंह लग्न से 7th हाउस कुंभ होता है, ये शनि का घर है। कर्क लगने से 7th हाउस मकर साइन, ये भी शनि का घर होता है। एंड शनि एक प्लैनेट जिनके दायरे में ये फिजिकल एक्टिविटीज, सेक्सुअल आत्मसंतुष्टि, हाय हालो, रोमांस, ये एक प्लैनेट जिनके दरबार में ये सब का भाषा नहीं है। ये सब का भाषा शुक्र के दरबार में है। ये सब की भाषा शुक्र के दरबार, भोग। शनि के दरबार में वो सब चीजें नहीं है। आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। 3 सवाल बस शनि जी का।
आए क्यों? कुछ तो कारण है इसलिए आप आए हो दोबारा, या तीसरे बार, चौथा बार, कितने बार। और आखिरी में आपको ये मानव का शरीर धारण करना पड़ा ताकि कुछ ना कुछ पुण्यबल है आपका। और आने का क्या पर्पज होता है, कर क्या रहे हो? जो पर्पज लेकर आप आए थे उसी के ऊपर क्या कुछ कर रहे हो या करते हो? जीवन का एक पर्पज होता है, ये 9th हाउस से पता चलता है। एक्चुअली में मुझे करना है, कोठा बनाना है, 10 बार 15-20 कोठा। मेरा इनका एक जहाज का मालिक बनूं, राजनीति करके या साधु संत बनूं। कुछ तो पर्पज है, ताकि मिलता है फिर से मानव शरीर। इसलिए मानव शरीर मिलता है ताकि पास्ट लाइफ का कर्मों को साकार कर सकते, क्योंकि सोचने का क्षमता, करने का हाथ, चलने, ये किसी और प्राणी में ये सब चीजें साइमल्टेनियसली नहीं है जो कि मनुष्य के शरीर में होता है। चिंतन करने का क्षमता और किसी में नहीं है, आत्मचिंतन करने का क्षमता और किसी प्राणी में नहीं है। सो कर क्या रहे हो? इतने सब दिया है, हाथ पैर, सोचने का बुद्धि, क्षमता, तेज दिमाग, सब कुछ दे दिया गया, लेकिन इसी चीज को यूटिलाइज कैसे करते हो? आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए? सो जो भी करता है इंसान, कभी कभार उसे पता चलता है मैं जो करता हूं ये एक्चुअली सही है या सही नहीं है। खुद को पता लगता है, खुद को पता चलता है मैं जो कर रहा हूं ये कितना सही है। सही मीन्स आप जो करते हो कम से कम यूनिवर्स का तो लॉसेस नहीं होता है। सृष्टि का प्रॉपर्टी सब कुछ है, इसमें आपका पर्सनल चीज के ऊपर आप हाथ डालो, प्रकृति का कुछ नियम आपके ऊपर नहीं है। आपका इतने करोड़ का है, आप एकदम मौज मौज मस्ती करके सारे पैसा को उड़ा दोगे, फर्क नहीं है। प्रकृति का कुछ लेन देन नहीं है। जो करते हो वो प्रकृति का कुछ नुकसान तो नहीं करते हो। मतलब कोई गरीबों का, आदिवासियों का, मान के चले एग्जाम्पल लेता हूं, जमी हड़प करना, एक नेता मंत्री है, उसका पावर है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रकृति ने उनको जन्म दिया है, उनका अधिकार है। सो करना क्या चाहिए ये पता है, सभी को पता है कि मैं जो कर रहा हूं एक्चुअली वो कितना ठीक, कितना ठीक नहीं है। ये 3 चीज जिस दिन कोई भी पर्सन इसका दायरे पे आ जाएगा, शनि से बड़ा फ्रेंड वो कोई नहीं है। शनि से बड़ा फ्रेंड कोई नहीं है। और सबसे जीवन में सबसे जो लाडला चीज, सबसे जो प्यारा चीज, मीन्स ब्रैकेट में रखे उसको कामना लिख के, आपका सबसे जो प्यारी है, प्यारा है, फेवरेबल है, एकदम लगाव है, जुड़ाव है आपका, ब्रैकेट में उसको रखे, उसका नाम कामना लिखिए। अनेक कामना को ही शनि डिस्ट्रॉयड पहले करते हैं। लेसन सिखाता है कि पर्पस लेके कुछ आया था लेकिन जुड़ गया किसी और से, और चीज से, चले कट मार करते हैं। बहक गया, शायद ज्यादा बोल लिया। और ये शनिदेव अभी आपका 8 हाउस में, एंड जून 30 तारीख से 135 दिन तक, 15 नवंबर तक बकरी मरेंगे। जो प्लैनेट जहां से बकरी होते हैं वो ताकत डबल हो जाता है। देखिए पराशर जी ने एक है, आप इसको मंगवा के आप पढ़ सकते, बहुत अच्छा है। मैं जब स्टार्टिंग में
22-24 साल से पहले ये ज्योतिष में मेरा एंट्री हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम ये 2 किताबें लाए थे। एक मिनट। हिंदू फिलोसफी के लिए ये ऑथर PS शास्त्री है। इनका बहुत दान है। पेपर 1 पेपर 2 आप मंगवा लीजिए। साइंटिफिक टेक्स्ट बुक ऑफ साइंटिफिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी, इसका पेपर 1 है, इसका पेपर 2 है। आपको इच्छा अगर है, इंटरेस्ट है, तो मंगवा के आप अमेजन से पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसमें क्लियर मेंशन किया कि जो प्लैनेट नीच में है, डेबिलिटेशन पोजीशन में है, कहीं अगर वहां वो रेट्रोग्रेड हो गया तो बहुत उच्च का रिजल्ट देते हैं। एंड एग्जैक्टली उसका अल्टरनेट, कोई प्लैनेट किस हाउस में एग्जल्टेड है, वहीं पर कहीं रेट्रोग्रेशन हो गया, बकरी हो गया, तो वहां पर वो पूरा का पूरा नीच जैसे रिजल्ट देने को आ जाता है। उदाहरण, लगना कुछ भी हो, शनि का ये मेष साइन में नीच है, लेकिन यहां पर अगर वो बकरी हो गए एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो यहां शनि बहुत ताकतवर हो जाता है, ये उच्च का रिजल्ट दे देते हैं। एग्जैक्टली उसका अल्टरनेट को चले, ये तुला साइन में शनि नीच का होता है, उच्च का होता है, सॉरी हाईली एग्जल्टेड होता है। कहीं यहां अगर ये रेट्रोग्रेशन हो गया तो नीच जैसा रिजल्ट तक वो नौबत आ जाता है, कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो अभी शनि देव उनका खुद का मूल त्रिकोण राशि में, जहां पर शनि बहुत हैप्पी, खुश, इसी घर से 7th हाउस को ट्रांजिट बहुत मायने रखता है कर्क लगने के लिए। एक तो शनि 8 हाउस में थे, अच्छा जगह नहीं, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ में आपका रुचि, आपका रुझाव, आपका इंटेंशन, सब कुछ ले आए थे। चाहे मंदिर आप जाए ना जाए, मंदिर जाने से कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बनता है, ये मंदिर में अगर हो जाता है तो काफी है। भोग लेकर इतना कटोरा में नारियल केला वगैरह दिखावा, एकदम जोड़ा पहन के, ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सो आपको पता है शनि जब कुंभ साइन में 30 जून तक थे, आप एक स्पिरिचुअलिटी के की ओर आपका मन, आपका अंदर कहीं एक छोटी मोटी रिवोल्यूशन हुआ करता था। क्योंकि जीवन में ये इतना लेसन सिखाते हैं शनिदेव ना, इंसान एकदम पॉइंट ऑफ व्यू को आ जाता है, अपना जगह को आ जाता है कि मैं क्या हूं, कि मैं क्या हूं, मेरा औकात क्या है। ये लेसन सिखा देते हैं शनि, अरे देख बेटा तू यही है। सब कुछ देते हुए भी तो सही मायने में चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, कमी क्या है तू ही समझ। सही दिशा पे तुम देख मेरे प्यारे इंसान, सही दिशा में जो जो चीज तेरे को दिया गया यूटिलाइज करने के लिए ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से, तो इसको अल्टरनेटिवली यूज करता है। कहीं देख, जिस दिन इसका आंसर मिल जाएगा एंड ये एक पॉइंट ऑफ व्यू को आ जाएगा, उसी दिन से रास्ता को चेंज कर देगा, उसको उतना पेन नहीं मिलेगा। और ये शनि 8 हाउस में स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्ट एक काम वासना की घर को ट्रांजिट कर रहा है। एक काम वासना, सेक्सुअल प्लीजर, भोग, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ प्लीजर, इंद्रियों का फुलफिलमेंट, जो कि शनि के दायरे में नहीं है, जो कि शनि का दरबार में सब नहीं है। एंड ये शनिदेव ट्रांजिट बकरी तो कर रहा है, एंड यहां नक्षत्र बृहस्पति का है। बृहस्पति भोग का प्लैनेट है, एंड बृहस्पति से शनि का अच्छा संबंध है। कहीं अगर बृहस्पति का महादशा में आप गुजर रहे हो,
बृहस्पति महादशा में शनि का अंतर्दशा का रिजल्ट कुछ और है। शनि का महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा रिजल्ट कुछ और है। अभी शनि का ये जो ट्रांजिट, कहीं अगर आप बृहस्पति का महादशा में गुजर रहे हो और बृहस्पति आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, मैं फिर से समझा देता हूं, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्र बृहस्पति का, ये 3 नक्षत्र कहीं आपका जन्म पत्री में संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में अगर पड़ता है तो ये महादशा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये ट्रांजिट आपको इतना इंपैक्ट नहीं देगा। हाँ, कहीं शनि मंगल का युति ना हो आपका जन्म पत्री में, एंड शनि मंगल का युति या तो मंगल का दृष्टि, जैसे कि यहां मंगल अगर आपका जन्म पत्री में होगा 7वां, यहां अगर मंगल का होगा, सॉरी कर्क लग्न में अगर आपका मंगल होगा 8वां दृष्टि शनि के ऊपर, तो ये केसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, एक्सीडेंटल प्रोन है, एक्सीडेंटल प्रोन है। अगर आपका लग्न में, आपका कर्क लग्न में मंगल है, मंगल यहां नीच का, मंगल यहां नीच का, यहां से 8वां दृष्टि शनि के ऊपर और 7वां दृष्टि आपका 7th हाउस के ऊपर, कई सारे चीज होता है सर। और ये शनि का जो ट्रांजिट, और आपका लग्न लड़ चंद्रमा, कहीं शनि के साथ युति नहीं, और यहां नक्षत्र कुछ अलग सा दिखाता है। देखें, बड़ी बात है कोई भी प्लैनेट अभी राहु का नक्षत्र में नहीं है, लेकिन राहु शनि का नक्षत्र में है, और यहां राहु डिग्री लिए है, 1 मिनट, यहां राहु डिग्री लिए है 16 डिग्री। अभी अभी राहु का नक्षत्र चेंज हुआ है, 16 डिग्री तक ये शनि के नक्षत्र को अभी बिलोंग्स करता है, उत्तर भाद्रपद। भाग्य भाव में राहु, राहु आपका किस पोजीशन में है? आपके लिए जोगकारक प्लैनेट है सबसे मंगल, सेकंड जोगकारक प्लैनेट है आपके लिए बृहस्पति, और राहु अभी शनि के नक्षत्र में। कहीं आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल के साथ राहु का युति हॉरोस्कोप में नहीं है, अगर है तो अंगारक योग बनता है यहां, और कहीं वो घर के ऊपर शनि का 3रा, 7वां और 10वां दृष्टि अगर है तो शनि यहां तो बहुत बलवान है, आपके लिए मालेफिक प्लैनेट है शनि। शनि आपके लिए मालेफ, इतना तो तय है, कर्क लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए शनि मालेफिक प्लैनेट है। अल्टरनेटिवली शनि बहुत रिसर्चर बना देता है, दुनिया में एक आइडेंटिफिकेशन का कार्ड दे देता है। पोजीशन, योग, नक्षत्र, अष्टक वर्ग, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये राहु इस तरह का पोजीशन में है, एंड आपका 11th हाउस जो कि शुक्र का घर, यहां बृहस्पति आपका 9th भाग्य भाव का अधिपति, मंगल आ जाएंगे आपका 16 अगस्त, 17-18 को शायद आ जाएंगे यहां मिथुन सेन को, लेकिन बृहस्पति अभी यहां कंटिन्यू करेंगे 11th आपका आया भाव में। यहीं से बृहस्पति का 5वां दृष्टि, 1 2 3 4 5 आपका 3rd हाउस, और 5वां दृष्टि में आपका 5th हाउस, 7वां दृष्टि में आपका 5th हाउस, 8 और 9, 9वां दृष्टि में आपका 7th हाउस, जो कि आपके लिए शुभकारी प्लैनेट। शनि का गोचर यहां बकरी, अगर बृहस्पति महादशा में शनि का अंतर्दशा आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, मैंने कहा,
बृहस्पति को देखे किसका नक्षत्र में है, किस पोजीशन में है। 6, 8, 12 छठा 8वां 12वां घर में अगर आपका बृहस्पति बिलोंग्स करता है, 8वां घर में अगर बृहस्पति अभी बिलोंग्स करता है, तो आप एक और डीप स्पिरिट वैराग्य, रिनाउंसिएशन जो चीज होता है, हर चीज के ऊपर एक वितृष्णा। अगर 8 हाउस में अभी बृहस्पति है, या तो बृहस्पति का महादशा चल रहा है, या तो शनि महादशा में बृहस्पति का अंतरदशा, और 10th हाउस में राहु। पूरा संन्यास मीन्स घर बार छोड़ के हिमालय जाना, ऐसा नहीं। संन्यास कई प्रकार का, मन में संन्यास, वैराग्य भाव। कर्क लग्न के प्रति कुछ नाजुक सा सोच है मेरा। बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरा, मैं स्टडी करता हूं उनको, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं लोग। मंगल का पोजीशन को लेके वो बहुत गुस्सेलू स्वभाव का भी होता है। और ये जोगकारक प्लैनेट अभी आपका 11th हाउस में है, सो कहीं ना कहीं पैसा की लिहाज से आप बेनिफिटेड हो, पैसा के मैटर में आप बेनिफिटेड हो। और आपका 2nd हाउस का ओनर सूर्य, जो कि धन भाव का, परिवार भाव का अधिपति, लग्न में अभी है। परिवार से आपका पहले से क्या कुछ बिगड़ा हुआ चीज का एक संतुलन है, कि बैलेंस आ जाएगा। और कहीं वो पैसा को लेकर कुछ गड़बड़ी था, तो वो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। मंगल अभी सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपका 2nd हाउस का ओनर एंड लग्न में अभी है। राहु का अगर महादशा है आपके लिए, पंचम दृष्टि में आपका लग्न पूरा का पूरा अफेक्टेड होकर रहा है। राहु का महादशा अगर है, राहु के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट रेमेडी द दुर्गा सूक्त। पढ़ने में थोड़ा वो वेद से है, संस्कृत का लिखा तो है, लेकिन वो कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग सा है। पढ़ने में थोड़ा दिक्कत सभी को हो नहीं सकता, आज तक मेरा भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको मोबाइल में लगाए, सुने, जितने टाइम हो सके उसको सुने। द अग्नि, दुर्गा का मतलब मीनिंग होता है अग्नि। वो कोई फीमेल जेंडर का पावर नहीं है, तो मेल जेंडर का नहीं है, उसी में अर्धनारीश्वर होती है। सो अग्नि, फायर, इसे करने से ना आपका जितने सारे नेगेटिव एनर्जीज आपका बॉडी में है, वो सारे चीज जल के भस्म हो जाएगा। दुर्गा सूक्त कम से कम सुने, या तो स्तुति करे, या बीज मंत्र करे, या दुर्गा जी का क्या कुछ करे, या तो छोटी सी 108 बार करे। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। इतना करे 108 बार। माँ दुर्गा का गायत्री, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। और राहु का अगर पीरियड चल रहा है टाइमिंग, तो 22 जुलाई को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करने में जा रहा हूं, इससे जुड़िए। दिन भर पूरा फास्टिंग रखे, पूरा लाइव में रहे 9 बजे से 5 बजे तक। 11 बार रुद्राभिषेक होगा उस दिन। चंद्रमा का अगर पीरियड आपका चल रहा है, लग्न लड़ और लग्न कहीं अफेक्टेड है, तो स्वयं शिव जी के सर में यहाँ चंद्रमा है, गंगा भी है, जो जल तत्व का राशि है आपका। बहुत बेनिफिटेड चीज है स्पिरिचुअली, आत्मिक स्तर में ये सब आपको महसूस होगा। ये प्रैक्टिकलिटी कहीं बाजार में बेचा नहीं जाता है, ताकि पैसा फेंको खरीद के ले आओ। मन करे तो जोड़े, ना तो ना जोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं शुक्र आपका चंद्रमा लग्न लड़, कहीं शुक्र आपका चंद्रमा से जुड़े 6ठा 8वां 12वां घर बिलोंग्स करता है, या तो आपका ये कन्या साइन बिलोंग्स करता है।
शुक्र तो फीमेल जेंडर, चंद्रमा आपका लग्न लॉर्ड, ये थर्ड हाउस है आपका किडनी, कन्या साइन। फीमेल किडनी, अंड एग्जिस्ट होने का, काला पुरुष का कुंडली इसको बना दिया जाए, ये जगह होता है एग्जिस्ट होने का। डिस्चार्ज क्या होता है? टॉयलेट। कोई फीमेल मंदिर जाता है, वहां पर इतना भीड़ लगता है, कोई मेल जेंडर को टॉयलेट लगता है तो कहीं भी वो मैनेज कर लेता है, लेकिन कोई फीमेल या तो कम उम्र का कोई बच्ची या लड़की, उससे क्या महसूस होता है, उसे क्या फील होता है, कभी तो सोचिए। अपना लज्जा की वजह से साथ में अगर कोई है भी, ये पापा या भाई, ये बता नहीं पाएगी। तो हमेशा हर वीडियो में मेरा रेमेडीज कुछ अलग सा है। ये टोना टोटका वाला नहीं, कोई पेड़ का जड़ बांध दो ये हो जाएगा, ये ग्रह का मुंह पत्थर लगा लो करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं है। सुने या तो वीडियो ना देखें, सुने। वो जो फीलिंग्स हो, जो महसूस करता है, ना किसी को बता पा रही है, इधर ना भक्ति का भावना आ रही है। उस टाइम अगर एक टॉयलेट मिल जाए जहां पर कि ओनली फॉर लेडीज और बाकी किसी के लिए नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर जेंट्स, ओनली फॉर लेडीज, जहां वो जाए सम्मान के साथ, कंफर्टेबली, फ्रीली, तो टाइमिंग में उसकी मन में जो भावना, शरीर का जो रिलैक्सेशन, और उसके बाद फिर से भक्ति भावना को रिटर्न आना, ये सारे चीज वो जो टॉयलेट जिन्होंने बनाया, ये यूनिवर्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड कर देता है सर जी। और यही सोच के मैंने क्यों सोचा, ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं। हर जन्मदिन का पूजा या तो पुष्य नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र, माँ काली का हो, दुर्गा, बगड़ामुखी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कोई भी पूजन हो, मेरे से दूरी है 40 किलोमीटर्स पड़ता है कटक। यहाँ पर काली या बोदा एक माँ काली का मंदिर है, महानदी के तीर में। जो हमारा उड़ीसा में जो मालिका वचन, इसमें क्लीन एंड क्लियरली लिखा गया कि कल की अवतार जहां से शुरुआत होगी या निकलेगी वही मंदिर से। सो मैं बहुत बड़ा भाग्यवान लकी पर्सन हूं कि सारे पूजा वो माँ की चरणों में, माँ के दरबार में ही होता है, वहां का यज्ञ मंडप में ही होता है। तो मैं जब कभी कभार जाता हूं तो मेरे भी फैमिली वाले जाते हैं, और वहीं पर ये चीज मैंने रिमार्क किया, महसूस किया। तब मन से मैंने ठाना कि यहां पर एक फीमेल टॉयलेट होना चाहिए। 14 अधूरा काम तक गया। एक पर्सन नाम बोलना ठीक नहीं है, इन्होंने क्या कुछ 10,000 भेजे थे, यूएसए में है, नाम नहीं लेता हूं। उन्होंने $100 भेजे थे, ऐसे क्या छोटे मोटे कंट्रीब्यूट, लेकिन वो कंप्लीटेड नहीं हुआ और कुछ बाकी भी है। सो आपका जन्मपत्री में इस तरह का सिचुएशन कहीं है, शुक्र अंड चंद्रमा, जहां पर तिरस्कार, तिरस्कृत, लांछित होना पड़ता है। इसको अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो यूनिवर्सल ये चीज आपको सोल्यूशन देगा। जय भोलेनाथ की, करके देखिए। हो गया प्लैनेटरी पोजीशंस, और ये थर्ड हाउस के ऊपर ऑफ कोर्स बृहस्पति का दृष्टि, सॉरी, बृहस्पति एंड केतु बिटवीन एक्सपेक्टेशन, मंगल एंड केतु एक्सपेक्टेशन, शुक्र से राहु का एक्सपेक्टेशन, सूर्य से राहु का एक्सपेक्टेशन, एंड बुध से भी राहु का एक्सपेक्टेशन। बुध चले जाएंगे आपका कर्क साइन को, बकरी तो होंगे 5 अगस्त को, फिर 22 अगस्त को कर्क साइन को एंटर करेंगे बकरी होते होते। सो ये है ट्रांजिट।
कुछ छोटी सी वीडियो था कर्क लग्न के लिए। अब चलते हैं चंद्रमा का लग्न से ट्रांजिट, इसको डेली लाइफ या दैनिक राशिफल आप समझ सकते हैं। एग्जैक्टली 16 जुलाई का टाइम जो 11:29 मैंने लिया दिल्ली का, उसी टाइमिंग में चंद्रमा आपका 4th हाउस में है, बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र में। और ये 11:29 से 7:51 PM जब हो जाएगा, तब वृश्चिका को टच कर जाएंगे, जहां पर कि चंद्रमा नीच का है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच है आपका लग्न लॉर्ड। बावजूद इसके बृहस्पति का 7वां दृष्टि एंड खुद आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल का खुद के घर के ऊपर दृष्टि, और ये दोनों यहाँ 11th हाउस में, और ये पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज। कोई क्या कुछ बोले, ये डेटेड्स आपके लिए जबरदस्त पक्की है। कोई भी शुरुआती काम ब्रेक पड़ा था, आप हाथ डालिए इसमें, मैं डबल टिक देता हूं। 19 जुलाई धनु साइन 3:25 सुबह यहां टच करेंगे, और यहां मंगल का 8वां दृष्टि, 6th हाउस आपका, रोग ऋण शत्रु, यहां क्रेडिट डेप्ट, ये सबका हाउस है, लेकिन ये बृहस्पति का। और मंगल आपका जोगकारक प्लैनेट, बृहस्पति आपका भाग्य भाव का, ये 6th हाउस का अल्टरनेट बेनिफिटेड आपको मिलेगा। EMI में क्या कुछ लेना चाहते हो, या कुछ चैलेंजेस काम आपका बाकी पड़ा था, ये घर आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, 6th हाउस अच्छा जाएगा, इसको भी डबल टिक देता हूं। 27 जुलाई मकर साइन टच करेंगे, 7th हाउस। शनि आया नहीं, शनि अभी आपका 24 डिग्री से बकरी मारेंगे, मतलब 26 से 23-22 ऐसे होकर चलेंगे। तो यहां भी चंद्रमा का ट्रांजिट शनि से टकराएंगे कहां, कुंभ साइन में, लेकिन ये 7th हाउस के ऊपर शनि का फोकस है, दाम्पत्य जीवन। यहीं से टिल आपका 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, मकर, कुंभ एंड मीना, 21 जुलाई से इसको डबल टिक, इसको ट्रिपल टिक, इसको ट्रिपल टिक, ये 3 जो दिए 27 से 25, सॉरी 21 से 25, ये टाइमिंग आपके लिए मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिविटी नहीं लगता है। उसके बाद मेष साइन को आ जाएंगे, 10th हाउस आपका। शनि का 3रा दृष्टि यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि शनि का मूवमेंट ऑफ यहां इस तरफ हो रहा है, नहीं तो ये मेष साइन में भी क्रॉस दे देता है। और कोई भी मालेफिक का दृष्टि अब 10th हाउस के ऊपर नहीं है, और ये मंगल का घर, जॉब प्रोफेशन में क्या कुछ था, इसको आप अचीव करोगे। या ये जो 3 क्रॉस मार्कर दिया है 21 से 25, यहां पर क्या कुछ प्रॉब्लम फेस किए आपने, उसको आप सुधार लोगे। 29 जुलाई वृषभ, ये चंद्रमा का उच्च का जगह है, और यहां पर बृहस्पति गजकेसरी योग बनता है, और मंगल आपका जोगकारक प्लैनेट है, जबरदस्त फायदा मिलने का है। विटामिन एम, आज किसी ने कमेंट किए थे, पैसा को मैं विटामिन एम समझता हूं, मतलब विटामिन मनी। मेडिकल की साइंस में विटामिन एम तक कुछ नहीं है, इसे ज्योतिष में मैंने बोल रहा हूं। ये विटामिन एम देने का महारत का दिन है, आप इसको बस यूटिलाइज करना। 31 जुलाई मिथुन साइन, 12वां घर, दृष्टि किसी का मालेफिक यहां नहीं है। एक्सपेंडिचर तो होगा, लेकिन फॉरेन रिलेटेड क्या कुछ काम बंद पड़ा हुआ है, उसी में हाथ लगाइए, मेहनत करना पड़ेगा। 3 अगस्त कर्क साइन आपका लग्न, चाहे राहु का 5वां दृष्टि हो, किसी का क्या कुछ हो, लग्न में हमेशा शुभ ही होता है, डबल टिक देता हूं। सिंह साइन 5 अगस्त 3:21, आप टाइम इसको रिमार्क कर सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 अगस्त सिंह साइन आपका 2nd हाउस। यहां शनि का 7वां दृष्टि तो है, लेकिन शनि का अब मूवमेंट टुवर्ड्स यहां है, तो पैसा की फ्लो, मनी फ्लो, तो कहीं से पॉजिटिविटी दिखता है, 1 टिक देता हूं। कन्या साइन 8 अगस्त
3:14 AM केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बावजूद इसके बृहस्पति का 5वां दृष्टि। तो कम्युनिकेशन स्किल को चालाकी से करें, नहीं तो लॉस खाओगे। एक टिक देता हूं, इसके साथ साथ डबल क्रॉस देता हूं। पेट से संबंधित अगर क्या कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर क्या कुछ है, या पहले से डायलिसिस किसी पेशेंट का चल रहा है, तो एक बूढ़ा बुजुर्ग एजेड पर्सन डॉक्टर का मुलाकात आपसे होगा, जो कि 11th हाउस में भी मंगल और बृहस्पति है। ये क्योर हो जाने का चांसेस बहुत है। शरीर का अधिपति चंद्रमा और बृहस्पति के नक्षत्र में बहुत रिलेट करता है। पहले से कुछ लंग ड्यूरिंग टाइमिंग तक ऐसा था बॉडी में, आप इसको सुलझा सकते हैं। 10 अगस्त तुला साइन, फिर से चंद्रमा यहां ट्रांजिट होंगे, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। सुख में एक कंस्टेंटिनेस रहेगा, एक टिक देता हूं। फिर वृश्चिक, यहां बृहस्पति का 7वां दृष्टि, और इसी डेट को 13 अगस्त को मंगल यहीं पर भी होंगे। दोनों प्लैनेट का दृष्टि, पैसा के लिहाज से, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के लिहाज से डेट ठीक जाएगा। एक टिक, 2 टिक, 3 टिक का मतलब आप समझ रहे हो। धनु साइन, मंगल का 8वां दृष्टि। कोई ऐसा क्या कुछ काम आपका सोशियली करने को था जो कि कर नहीं पा रहे थे, उसी में फोकस डाले, आप सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि मंगल का दृष्टि है, करेज देने वाला प्लैनेट का। और मकर साइन 17 अगस्त। पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, बातें सुने, लास्ट को ओपिनियन दे, बीच में मत दे। एक टिक देता हूं, फिर भी क्रॉस देता हूं। ये छोटा सा वीडियो कर्क लगने के लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आगे होने जा रहा है। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। इंडिया का, भारत का कहीं किसी कोने में अगर आप हो, कोशिश करें आके रथ में होते हुए महाप्रभु को देख लीजिए। आइंद जन्म पुनर्जन्म न लभ्यते। सूचना दे दिए 22 जुलाई के लिए, छोटी सी वीडियो रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।